बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Idris, physics teacher from Usma College, Chakwar. Most welcome to first year physics class. Dear students, as you are seeing my slides, this is my YouTube channel, Sarit Physics. Kindly subscribe my YouTube channel for getting your latest video of physics of your subject. So now, dear students, we come to our topic, that is dimension of physical quantity. Dear students, our topic is dimension of physical quantities, and what is the physical dimension of physical quantities. Now we discuss about it. Dear students, जैसा कि स्लाइड पे आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने मेजरमेंट लिखा हुआ है। तो कोई भी जब मेजरमेंट हम लेते हैं करते हैं तो उसमें ये तीन तरह की चीज़ें आती हैं। इन किसी भी आपको कोई एक्टिविटी दी जाती है कि इस ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करें, या आपके पास क्या है कि मास मेजर करें और टाइम मेजर करें, कोई भी यानी हम क्वांटिटी मेजर करते हैं तो कहते हैं हर मेजरमेंट में ये तीन जो है ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये तीन फैक्टर्स क्या है लाजमी मौजूद होते हैं। यानी आपने मेजरमेंट की तो इस मेजरमेंट में यूनिट की बात होती है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की आप मेजरमेंट करते हैं उसमें एक फैक्टर क्या होता है, यूनिट्स का होता है। और डायमेंशन एनालिसिस या डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इस यूनिट से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं जी। सेकंड, आप क्या करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं तो दूसरा फैक्टर इसमें आप जो यूज करते हैं विच इज अ इंस्ट्रूमेंट। सेकंड फैक्टर क्या है, इंस्ट्रूमेंट का आप इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक्यूरेसी और अनसर्टेनिटी की बात होती है और सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात होती है। इसको हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। फिर आपके पास मेजरमेंट का जो थर्ड फैक्टर है उसमें आपके पास क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है और क्या है, या वेक्टर क्वांटिटीज हैं। यानी आप जो भी मेजरमेंट ले रहे होते हैं या वो स्केलर क्वांटिटी से बिलोंग करती है या फिर किससे करती है, वेक्टर क्वांटिटी से बिलोंग करती है। यानी इस स्लाइड का जो खुलासा है, जो समरी है, वो ये है कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें आपके पास ये तीन फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। यूनिट्स हैं, आगे यूनिट्स की टाइप है, फंडामेंटल यूनिट्स है, डेराइव यूनिट्स है। तो ये आपके डायमेंशन जो होते हैं वो आपके पास डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी या डायमेंशन एनालिसिस, आगे इसका फर्दर इसी टॉपिक के हिस्सा है। ये क्या करते हैं, इस यूनिट से बिलोंग करते हैं जी। और इंस्ट्रूमेंट हम बहुत डिटेल से डिस्कस किए कि आप मेजरमेंट करते हैं, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, अनसर्टेनिटी, और फिर हमने सिग्निफिकेंट फिगर की बात की है। या थर्ड फैक्टर आपके पास बताया जा रहा है, जो भी मेजरमेंट लेंगे वो क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी या क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो हम स्केलर क्वांटिटीज को काफी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम वेक्टर क्वांटिटीज को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो डी स्टूडेंट्स, अब हम इसको नेक्स्ट इसकी डिटेल में जाते हैं। तो आपके पास क्या है कि द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एक्चुअली इट इज अ क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यानी ये आपके पास क्या है, क्वालिटेटिव नेचर बताती है, क्वांटिटी क्वांटिटेटिव नहीं। क्वांटिटेटिव में नंबर्स होते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है। कहते हैं कि क्वालिटेटिव नेचर बता रहे हैं, यानी यूनिट्स के हवाले से बता रहे हैं आपका जो क्वांटिटी है उसमें क्या है जी। या फिर क्या कहते हैं, ये आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड द बेस क्वांटिटी जी, इसके हवाले से भी क्या कर रहे हैं, ये बता रहा है जी। यानी दूसरी बात क्या है, एक तो कहता है ये क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हमें बताते हैं, उसके बारे में इसकी डिस्कशन होती है। दूसरा, या फिर क्या कहता है, ये हमें रिलेशनशिप बताता है किसके दरमियान, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटीज के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, उसके हवाले से हमें क्या करता है, बताता है। इसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। यानी आप कोई भी क्वांटिटी लेके डिस्कस कर रहे होते हैं तो ये दो बातें बता रहा होता है, या ये क्वालिटेटिव नेचर बता रहा होता है, दूसरी या फिर क्या करता है, हमें रिलेशनशिप बताता है किसके दरमियान, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड बेस क्वांटिटीज के दरमियान हम ये क्या करेगा, उसका रिलेशनशिप बताएगा।
तो डी स्टूडेंट्स, इसकी जो हम डिनोट करते हैं, इसको हम स्पेसिफिक सिंबल के साथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज रिटन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का आपने डायमेंशन रिप्रेजेंट करना होगा, फॉर एग्जांपल फोर्स है, उसके लिए एफ सिंबल यूज होती है, उसको जब आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखकर नोट करेंगे, सामने प्रेजेंट करेंगे, इट विल बी कंसिडर एज अ डायमेंशन ऑफ फोर्स। इसी तरह प्रेशर है, पी है, अगर पी को हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, तो ये आपके पास क्या करेगा, उसके डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी उसकी नेचर कैसी है, यानी उसमें क्या क्या चीजें हैं। मतलब एरिया है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, देखिए ये क्या है, उस क्वांटिटी की नेचर आ गई थी। और इसको आपने किससे डिराइव किया, बेस क्वांटिटीज का इस्तेमाल करते हुए। तो ये आपके पास क्या करेगा, उसकी नेचर देगा, ये एरिया है क्या चीज जी। हमने देखा जी, इसको हमने देखा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, दैट इज कॉल्ड एरिया जी। फिर हम कहते हैं व्हाट इज द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम उसके जब हम डायमेंशन की बात करेंगे तो ये क्या करेगा, उसकी नेचर को बताएगा, यानी वॉल्यूम क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो ये हमें क्या कर, उसकी नेचर बता रहा है, ये हमें बता रहा है, उसके रिलेशनशिप बता रहा है कि किन किन चीजों का रिलेशनशिप है। और ये आप पास वॉल्यूम जो है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो किन बेस क्वांटिटीज पर मुश्तमिल है। तो ये आपके पास क्या कहलाती है, क्वालिटेटिव नेचर कहलाती है, यानी आपके पास किसी भी क्वांटिटी का टोटल हिस्ट्री बता देना, उसका सारा बेसिक बता देना, और या उनका रिलेशनशिप के बारे में बात कर देना, तो दैट इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशन का अपना मतलब ही यही है कि कोई भी क्वांटिटी है, उसमें क्या क्या चीजें शामिल है, उसको आप डिराइव क्वांटिटीज को आपने बेस क्वांटिटी से कैसे डिराइव किए, या बेस क्वांटिटी ही ले लें तो उसमें क्या क्या चीजें इसमें शामिल है, दैट इज कॉल्ड इट्स डायमेंशन। और इसकी सिंबल आप बता दी है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए एग्जांपल्स आ रही हैं। इन एग्जांपल्स में आप देखें लेंथ को आप देखें तो इसको एल से रिप्रेजेंट किया गया है विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, यानी अगर आप पास इस तरह का सिंबल लिखा हो तो दैट इज द मीन डायमेंशन ऑफ लेंथ। इसी तरीके से आपके पास टाइम है, इसको हम क्या करते हैं, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट टी से रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े टी से। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इसका डायमेंशन बनेगा। एंड सेम लाइक दैट मैस इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, एम के आप पास कैपिटल एम, ये इसके पास क्या सिंबल है विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। इस तरह करंट है, करंट को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। याद रखें बाज़ औक़ात ऐसे डायमेंशन होते हैं जिनके सिंबल सेम भी हो, जैसे एरिया है, उसका सिंबल भी ए ही होता है, तो उसके लिए फिर क्या है, आपको बताया जाता है कि जनाब आप एरिया के डायमेंशन फाइंड आउट कर रहे हैं या आप करंट के डायमेंशन आप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये बात आपको बताई जाएगी जी। तो डी स्टूडेंट्स, इसमें आप बात देखें तो यहाँ कहते हैं, ये देखें सिंबल अगर इस तरह का विद इन स्क्वायर ब्रैकेट का ये सिंबल हो, मींस डायमेंशन और स्टैंड फॉर डायमेंशन। यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि अगर आप ये वाला सिंबल क्या है मौजूद है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये कहते हैं ये सिंबल जो आपके पास इधर मौजूद है, इट विल रिप्रेजेंट एज अ डायमेंशन, यानी दिस सिंबल मीन इट इज अ स्टैंड फॉर डायमेंशन। यानी ये डायमेंशन के लिए क्या होता है, इस्तेमाल होता है। तो ये आपके पास डी स्टूडेंट्स हैं, इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। तो डी स्टूडेंट्स, इसमें देयर आर, यानी डायमेंशन के वाले से बात हो रही है, देयर आर फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर डायमेंशनलेस। तो कहते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो कि डायमेंशनलेस होती हैं, यानी उनके डायमेंशन नहीं होते। कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं, कहते हैं उनके डायमेंशन ही नहीं होते। जैसे कि एग्जांपल क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी आपके पास क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो कह रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी है उसके डायमेंशन नहीं होते। जैसे एग्जांपल आपको दे दूं, पाई आपके पास ये देखिए एग्जांपल मौजूद है। एग्जांपल में पाई की वैल्यू आपने पढ़ी है 3.14। अब देखें कहते हैं कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन में नहीं देती है। इस तरह आप देखें नेचुरल लॉग, इसकी वैल्यू आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी, या आपके पास क्या है लॉगरिथम जी, तो ये आपने मैथमेटिक्स में इनको स्टडी किया हुआ है। कहते हैं इनके लिए एक खास वैल्यू क्या होती है, यूज होती है, या पाई है इसकी ये खास वैल्यू है। कहते हैं इसके हवाले से ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती, ये आपके पास क्वांटिटीज क्या है, ये डायमेंशन लेस है जी। इस तरह कहते हैं रेशियो बिटवीन द सेम क्वांटिटीज, कहते हैं आप सेम क्वांटिटीज के दरमियान क्या ले लें, रेशियो ले लें,
तो तब ये आपके पास क्या करेगी, इसके हवाले से ये इंफॉर्मेशन नहीं देती जी। यानी आपके पास रेशियो बिटवीन सेम क्वांटिटीज। अब सेम क्वांटिटीज क्या है, मसलन आपने लेंथ दो ऑब्जेक्ट के दरमियान मेजर की है, उनकी आप रेशियो ले रहे हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं, आपने दो ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई है, तो उन कहते हैं कि ऑब्जेक्ट 1 पे कितनी फोर्स अप्लाई हुई है, ऑब्जेक्ट 2 पे कितनी फोर्स अप्लाई हुई है। एक को आपने F1 फोर्स कह, दूसरी को आपने F2 फोर्स कह दिया है, एंड यू वांट टू फाइंड आउट रेशियो बिटवीन F1 फोर्स एंड F2 फोर्स। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा उस टाइम, एज ए रेशियो बन जाएगी, और यहाँ पर क्या है, ये डायमेंशनलेस हो जाएगी। इस तरह आपके पास क्या है, सेम क्वांटिटी ऑफ एंगल्स हैं, तो दो एंगल्स है, न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, तो उसके हवाले से ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते। तो ये आपके पास क्या है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के हवाले से इसका ड्रॉबैक भी है कि ये हमें न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती, ये डायमेंशन लेस है। इस तरह के रेशियो बिटवीन सेम क्वांटिटी एंगल या दो कोई भी सेम क्वांटिटीज आप मेजर कर रहे हैं, उसके हवाले से आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते जी। इस तरह कहता है उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू लाइक कांस्टेंट है, नेचुरल लॉग है, पाई है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसकी वैल्यू है, या आगे आप पास क्या है, न्यूटन का कानूनी तजाज़ुब कैपिटल जी है, उसके हवाले से कहता है इन ये कांस्टेंट है, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू के हवाले से ये हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। अलबत्ता क्या होता है, इसके यूनिट्स के हवाले से ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, यानी उसकी नेचर बता देता है कि उसकी यूनिट्स को हमें डिराइव करना है, उस हवाले से ये आपको बता देता है। तो ये डी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, उसके हवाले से इफेक्ट्स हैं। तो डी स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या एग्जांपल्स आ गई हैं। तो एग्जांपल में नंबर 1 पर जो हमारे पास है वो क्या है, डायमेंशन ऑफ स्पीड हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो डायमेंशन का बारे में जैसे बताया, आपको किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन आपने फाइंड आउट करना है, तो अगर वो डिराइव्ड क्वांटिटी है तो उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, अगर बेस क्वांटिटी है तो उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए जी। तो स्पीड है, इसका जो फार्मूला हमारे पास क्या है, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, यानी आपने इसकी जो डेफिनेशन पढ़ी थी, डिस्टेंस कवर्ड बाय योर बॉडी इन अ यूनिट टाइम, ये आपने पढ़ी थी। तो डिस्टेंस किस में कंसिडर होता है, लेंथ में ही कंसिडर होता है, और टाइम आपके पास ऑलरेडी उसका है। तो ये आप देखें, आपने लेंथ का लिखा है और डिवाइडेड बाय टाइम टी, तो ये इसके साथ ये स्क्वायर ब्रैकेट मिसिंग है, तो ये मैं साथ डाल लेता हूँ अपने हाइलाइटर से। तो ये आपके पास क्या बन गया है, ये स्पीड का डायमेंशन बन गया। आगे आप पास ये डायमेंशन टी ऊपर आके टी पावर -1 बन जाएगा, इससे आप इज इक्वल टू एल टी -1 भी आप कह सकते हैं। एल टी ये आपके पास एल और ये टी और ये आपके पास इनवर्स। तो ये हमारे पास क्या है, इसके डायमेंशन आपने किसके फाइंड आउट कर लिए, स्पीड के डायमेंशन हमने। सर ये ब्रैकेट लगाना लाजमी है इसके साथ? जी मस्ट है जी, ये आपके पास ब्रैकेट लगाना क्या है, मस्ट है। तो इसमें डायमेंशन ऑफ स्पीड में जैसे कि डायमेंशन ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम, तो आगे आप पास क्या है, वेलोसिटी के डायमेंशन भी सेम ही होते हैं। ये आप पास क्या है, वेलोसिटी कंसीडर कर लें, तो आप पास क्या है, वेलोसिटी की डायमेंशन में सिर्फ क्या डायरेक्शन आ जाती है। आपने स्पीड और वेलोसिटी के हवाले से बात की थी, आपने क्लास 10th में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था। तो उसमें भी क्या है, वेलोसिटी और स्पीड में सिर्फ एक ही क्या था, डिफरेंस था, दैट इज डायरेक्शन जी। तो यहाँ डायरेक्शन के कोई डायमेंशन नहीं होते हैं। तो आपके पास क्या है, v इज इक्वल टू एल ओवर टी, ये आपका वेलोसिटी का फार्मूला बन जाएगा। और यहाँ आप देखें एल ऐसे ही, टी ऊपर आगे टी इनवर्स आपके पास के इक्वल एल टी इनवर्स। तो ये आपके पास क्या वेलोसिटी की डायमेंशन है। स्पीड और वेलोसिटी क्या है, ये दोनों सेम ही है, लिहाजा इन दोनों के डायमेंशन भी क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो डी स्टूडेंट जी आपके पास क्या है, स्पीड के डायमेंशन और वेलोसिटी के डायमेंशन है, और इन दोनों के डायमेंशन क्या होंगे, सेम ही होंगे जी। नेक्स्ट आपके पास जो है सेकंड एग्जांपल हमारे पास डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन में आपको जैसे मैंने बताया है कि एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, मीन वेलोसिटी बाय टाइम। तो इसी फार्मूले के साथ आगे हम क्या करें, डायमेंशन का यूज करेंगे। तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दैट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी v एंड डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ t। तो ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन था
स्क्वायर ब्रैकेट का होना जरूरी है। जैसे आपको पहले बताया गया था, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, इट स्टैंड फॉर डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी। तो लिहाजा ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखना जरूरी है और कोई दूसरी ब्रैकेट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा जी। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन, ये देखिए छोटे ए से एंड देन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये अब आपके पास जो है एक एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन के डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड देन वेलोसिटी v एंड डिवाइडेड बाय t। तो ये आपके पास का हमने इसका फार्मूला अप्लाई किया, लिहाजा हमने सेपरेटली कर दिया। आप देखें वेलोसिटी की डायमेंशन जो है, ये हमने वेलोसिटी की डायमेंशन यहाँ पर क्या कर दी, अप्लाई कर दी, क्योंकि लास्ट स्लाइड में हमने वेलोसिटी डायमेंशन किए थे। ये आपके पास वेलोसिटी के डायमेंशन डिवाइडेड बाय टाइम का डायमेंशन, तो एल टी इनवर्स जो है ये आपके पास वेलोसिटी की डायमेंशन है एंड डिवाइडेड बाय टाइम टी। तो उसके बाद क्या है, ये हमारे पास टी इनवर्स जो है इसे ऊपर ले आए हैं, ये नीचे t की पावर +1 थी, जब ऊपर आएगा इसकी पावर -1 हो जाएगी, ये t इनवर्स बन जाएगा। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि अब जब दो क्वांटिटी सेम हो, ये देखें t और इधर आपके पास t टाइम जो ये दोनों क्वांटिटी सेम है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, इनके एक्सपोनेंट क्या होते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं। तो ये आपने मैथमेटिक्स में ये रूल पढ़ा था, दैट इज x पावर a या पास एंड देन x पावर b। तो ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है फार्मूला। तो देन आपके पास जब आप इन्हें करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो देन x इक्वल टू a प्लस b, ये एक्सपोनेंट क्या होते हैं, इधर ऐड हो जाते हैं। तो सेम लाइक दैट यहाँ पर क्या है, ये t इनवर्स एंड t इनवर्स ये दोनों आपके पास सेम क्वांटिटीज हैं, इनके बेस सेम है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो लिहाजा इनका एक्सपोनेंट ऐड होके t इनवर्स 2 बन गया। यूं आपके पास का ये एक्सेलरेशन के डायमेंशन आ गए हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल देखते हैं, दैट इज अ डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स का फार्मूला आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टडी की थी, तो उसका फार्मूला हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू ma एंड देन आपके पास क्या है, आपने क्या कर दिया, इसमें डायमेंशन अप्लाई कर दिया है। तो मास का डायमेंशन m और एक्सेलरेशन का डायमेंशन a। तो ये आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन डायमेंशन अभी हम पिछली स्लाइड में पढ़ के आए हैं, उनकी वैल्यूज हमने क्या कर दी, इंसर्ट कर दी है, एंड देन आपके पास आफ्टर मल्टीप्लिकेशन m l t इनवर्स 2, तो ये आपके पास क्या बन गया, फोर्स का डायमेंशन बन गया। तो सिंपल सी बात है डी स्टूडेंट्स के जिस डेराइव क्वांटिटी का आप डायमेंशन फाइंड आउट करना चाहते हैं उसका फार्मूला आपको आना चाहिए। इसका ये देखें फार्मूला F इज इक्वल टू ma, ये आपके पास फार्मूला है। सेकंड स्टेप इसमें क्या होता है, हम उस फार्मूले में उसको डायमेंशन फॉर्म में ले जाते हैं, हम स्क्वायर ब्रैकेट्स अप्लाई कर दी और उसके बाद क्या उनके सिंबल हमने इसमें क्या कर अप्लाई कर दिए, और एक्सेलरेशन a जो है इसके डायमेंशन हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू इंसर्ट कर दी, एंड देन हमने क्या कर दिया, दोनों को मिला के लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दी, इसे सॉल्व कर लिए फर्दर। ये हमारे पास क्या है, किसी क्वांटिटी के डायमेंशन जो है इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डी स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हैं कुछ आपके पास डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन फार्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो जैसे कि आपके पास एरिया है, तो उसके जो डायमेंशन है दैट इज m पावर 0, l पावर 2 एंड t पावर 0। आप इसमें देखें किसी भी एक्सपोनेंट की पावर अगर आप पास क्या है 0 है, इट्स मीन दैट वो आप पास क्या है 1 के बराबर है। जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि किसी भी वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट अगर 0 हो तो दैट इज इक्वल टू 1। तो सो यहाँ m पावर 0 लिखा है, तो इट्स मीन m 1 के बराबर है। आगे आपके पास एल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, तो सोर्स का डायमेंशन क्या होगा आपके पास एल स्क्वायर विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट जो है दैट इज अ वॉल्यूम। तो ये आपके पास क्या है, तो वॉल्यूम आपके पास, तो ये इसके पास डायमेंशन क्या है एल क्यूब है, या एल क्यूब विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। जैसा कि मैंने आप बताया है कि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो, इट्स मीन दैट कि वो आपके पास क्या है 1 के बराबर होता है। लिहाजा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट दैट आर कॉल्ड इट्स डायमेंशन जी। नेक्स्ट आपके पास है डेंसिटी जी। तो ये आपका डेंसिटी की डायमेंशन, या आपके पास ml-3 विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो ये आपके पास क्या है उसके डायमेंशन है। इस तरह आपके पास स्पीड की डायमेंशन l t इनवर्स, ये आपके पास क्या है इसके डायमेंशन है स्पीड के या वेलोसिटी के, और m पावर 0 मीन
ये कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर 0 हमेशा 1 के बराबर होता है। आपने फिजिक्स में मैथमेटिक्स की क्लासेस में आपने इसको स्टडी किया है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है जो आ रहा है दैट इज एक्सेलरेशन। आपके पास एक्सेलरेशन डायमेंशन क्या है एल टी माइनस 2g। ये आपके पास एक्सेलरेशन के डायमेंशन है विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। एंड फोर्स, तो आपके पास फोर्स की डायमेंशन क्या है एम एल टी पावर माइनस 2। तो ये आपके पास फोर्स की डायमेंशन है। इस तरह आपके पास लीनियर मोमेंटम है, फार्मूला क्या होता है P इज इक्वल टू एम वी। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या है मैथ की डायमेंशन पुट करेंगे, v से बराबर आपके पास क्या है वेलोसिटी या स्पीड है। तो इसके डायमेंशन, तो ये आपके पास इसके डायमेंशन आगे मोमेंटम के डायमेंशन आगे आपके पास इम्पल्स है। ये इंशाल्लाह आप थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। इम्पल्स मीन very huge force apply on a body for a short interval of time, that is called a impulse। तो इम्पल्स का फार्मूला आपके पास क्या है आपके सामने है, यहाँ देखें कि इसमें इम्पल्स का फार्मूला फोर्स मल्टीप्लाई टाइम इंटरवल, शॉर्ट टाइम इंटरवल। तो सो आपके पास क्या है इसके जो डायमेंशन है एम एल टी इनवर्स 1। तो ये आपके पास इसके डायमेंशन है। नेक्स्ट आपके पास पावर है दैट इज अ वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये आपके पास क्या है इसके डायमेंशन है, पावर के डायमेंशन है, हमने वैल्यू इसकी इंसर्ट कर दी। इस तरीके से ये आपके पास डायमेंशन है। नेक्स्ट आपके पास क्या है वर्क और एनर्जी। तो दैट इज फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क और एनर्जी ये